हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम जो लेके आए हैं, आज हम एसए की टॉपिक को लेके आए हैं। ये दिव्या तंवर जी की आंसर राइटिंग की कॉपी है और इन्होंने एसए लिखा है, ये देख सकते हैं, हिंदी माध्यम की हैं। और ये इस बार इन्होंने जो रैंक लिया है 105 रैंक आया है इनका। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदी माध्यम में, पूरे हिंदी माध्यम में जितने 54 स्टूडेंट में सबसे ज़्यादा अगर नंबर किसी का आया है तो वो दिव्या तंवर का है। एसए में सबसे ज़्यादा नंबर एसए में किसी का तो दिव्या तंवर का नंबर कितना है, 141। बहुत हाईएस्ट नंबर कह सकते हैं। तो इन्हीं दिव्या तंवर का आज हम एसए की आंसर राइटिंग की कॉपी देखेंगे कि जो इन्होंने दृष्टि आईएएस के कोचिंग संस्था पे जाके इन्होंने लिखा था। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं इनको 65 नंबर मिले हैं एसए में टोटल। तो चलिए देखते हैं क्या है कि क्या भारतीय, जो इनको एसए का टॉपिक मिला है वो है कि क्या भारतीय सिनेमा हमारी लोकप्रिय संस्कृति को आकार देती है या केवल इसे दर्शाती है। सबसे पहले एसए को लिखने से पहले आपको सोचना चाहिए कि क्या ये कहना क्या चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है कि जो भारतीय सिनेमा है हमारी लोकप्रिय संस्कृति को आकार देती है या केवल इसे दर्शाती है। मतलब क्या ये आकार दे रही है या नहीं दे रही है, कि केवल बस फिल्मों पे चित्र चित्र दिया जा रहा है। ठीक है, इसी के बारे में लिखना है। देखो इन्होंने क्या लिखा है कि जो इसके द्वारा दिया गया है, बीजे क्या नाम है, दृष्टि आई इसके द्वारा इनको, कि निबंध की शुरुआत यदि किसी प्रसिद्ध विद्वान के कथन द्वारा या उदाहरण द्वारा अपने किसी व्यक्ति अनुभव को बताते हुए शुरू किया जाए तो बेहतर अच्छा होगा। अच्छा देखो, आप लोगों को भी पता होगा, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सब लोग यही कहते हैं कि कोई भी एससी की अगर शुरुआत करें तो कोई उदाहरण हो, कोई शायरी हो, कोई कोटेशन हो, वहाँ से आप शुरू करिए तो काफ़ी अच्छा आपका एससे माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो ये जो इन्होंने ऐसे लिखा है, कोई भी व्यक्ति लिख सकता है। देखो आप लोग क्या करना कि एक वीक में, 2 वीक में एक ऐसे लिखने का प्रयास करना। होता है ना कि हम सोचते हैं कि हम नहीं लिख पाएंगे, हमसे हो ही नहीं पाएगा, लेकिन शुरुआत तो करो। इन्होंने इतनी आसान शब्दों में लिखा है कि मत पूछिए। आप अभी सुनोगे अच्छे से, ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि ये तो मैं भी कर सकता था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारतीय सिनेमा हमारी लोकप्रिय संस्कृति को आकार देती है या केवल दर्शाती है। ठीक है, तो देखो इन्होंने लिखने का प्रयास किया कि भारतीय सिनेमा भारतीय समाज पर अपने प्रभाव के लिए विख्यात है। ठीक है, समाज के हर वर्ग को हर युग में यह प्रभावित करता है। बिल्कुल सही है। इन्होंने कहा कि हाल में एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम क्या था कि मैडम चीफ मिनिस्टर। फिल्म हो या आर्टिकल 51, ये दोनों फिल्म आपने देखा होगा, जिसमें भारतीय समाज को दर्शाने का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखा होता कि प्रयोग किया गया है, ठीक है, सही है। फिर फिल्म पिंक हो जिसमें क्या कहा गया है कि जारी स्वतंत्रता के एक नए आयाम को उठाकर उसे शारीरिक सशक्तिकरण को स्थापित किया गया है। ठीक है, ये फिल्म की बात हो रही है, पिंक फिल्म की बात हो रही है। मैडम सीएम एक फिल्म आई थी कि जिसमें था कि जिस प्रकार एक दलित महिला को उठाकर एक बड़े राज्य की मुख्यमंत्री के रूप में सामने आना दिखाया गया है, वह निश्चित रूप से दलित समाज के लिए एक प्रेरणादायक है। बिल्कुल सही बात है कि एक महिला जो है वो दलित समाज से है और कहीं ना कहीं एक सीएम बनती है, तो एक प्रेरणा के लायक तो है ही काम। तो बहुत अच्छे से इन्होंने लिखा तथा हमारे समाज में दलितों के शोषण, उनकी समस्याएं या उनकी मेहनत को दर्शाता है। तो पिंक जो है, पिंक में हमारी भारतीय संस्कृति में महिलाओं की शारीरिक स्वतंत्रता को अपनाने का संकेत देकर संस्कृति को आकार देने की कोशिश की गई है। बिल्कुल सही है। अब हम इस प्रश्न का विश्लेषण करते हैं कि क्या भारतीय सिनेमा हमारी लोकप्रिय संस्कृति को आकार देता है या केवल इसे दर्शाता है। मतलब क्वेश्चन देखो यहीं पे होता है कि क्वेश्चन हम खुद उठाएं कि जो भारतीय संस्कृति को, हमारा लोकप्रिय संस्कृति को आकार देता है या केवल इसे दर्शाता ही है। तो वस्तुतः गहराई से अगर समझने का प्रयास करें तो इसका उत्तर यह होगा कि सिनेमा का प्रभाव इतना मोहनकारी है कि यह संस्कृति को न सिर्फ दर्शाता है बल्कि उसे आकार भी देता है। मतलब इन्होंने इसी में आंसर भी दे दिया कि वो केवल दर्शाता ही नहीं है, उसका आकार भी देता है। कैसे ही आगे एक्सप्लेन इन्होंने किया है कि कोई भी समाज वहाँ के लोगों, उनके विचारों, उनकी आदतों व उनके मूल्यों के सम्मिश्रण से बनता है। बिल्कुल सही है। ऐसे में सिनेमा जगत उसी जगत को प्रतिबिंबित करेगा जहाँ से उनका निर्माण हुआ। देखो सिनेमा जगत क्या है, दिखाता है, वही दिखाएगा ना कि जो हमारे समाज में चल रहा है। तो वही इन्होंने लिखने का प्रयास किया है। आगे है कि किसी भी समाज के विभिन्न वर्ग होते हैं जिसमें महिलाएं, वृद्ध, बच्चे, अभिजात वर्ग, ट्रांसजेंडर, सेक्स वर्कर व अन्य वंचित वर्ग शामिल होते हैं। ऐसे में प्रत्येक की स्थिति में हम प्रत्यक्ष तो रूबरू नहीं हो सकते। बिल्कुल सही है, प्रत्यक्ष तो रूबरू नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि जो बातें हमें सिनेमा में दिखाई देती है वो हमारे मन में एक छवि निर्मित हो जाता है। जैसे आप लोग जब फिल्म देखते हैं ना तो आप बोलते हैं कि अच्छा देखो मैंने सूरबंसम फिल्म देखा था या मैंने आर्टिकल 15 फिल्म देखा था, इसमें कितनी अच्छी बातें कही गई थी। ठीक है, तो हमारे दिमाग में छवि तो बन ही जाती है, वह उन्हीं के अनुसार हमारी अभिव्यक्ति का निर्माण होता है। अच्छा, अभिव्यक्ति का निर्माण कैसे होता है कि
उसी के अनुसार कोई बहुत सारे लोग डायलॉग बोलने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। ऐसा नहीं है कि सिनेमा सामान्य समय से ही हमारी व्यक्ति व संस्कृति बनता। आपात स्थिति में भी, चाहे युद्ध के दौरान लोगों को प्रेरित करने के लिए हो, या सिनेमा का सहारा लिया जाता है, ठीक है। जैसे आपात की स्थिति में कोई भी युद्ध हो तो कुछ ऐसे फिल्म बनाया जाए कि जिससे हमारे यहाँ के युवाओं को, सैनिकों को मोटिवेट करे, तो ठीक है, बिल्कुल सिनेमा जगत में भी इसका सहारा लिया जा सकता है, क्योंकि जन समूह से परिचित होने का यह एक बेहतर माध्यम है। बिल्कुल सही बात है। यह बात आश्चर्यचकित लगती है कि कभी कभी सिनेमा भविष्य को प्रदर्शित करने में भी सहायक होता है। अच्छा, भविष्य में प्रदर्शित करने के लिए कैसे सहायक होता है? इन्होंने कहा कि कोविड-19 के आने से पहले एक ऐसी फिल्म बनी थी कि जिसमें मास्क लगाते हुए दिखाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि हम देखते हैं ना कि जैसे होता है कि 2050 में दुनिया कैसी होगी, ये कहीं ना कहीं हमारी फिल्म ही निर्धारित करती है कि अच्छा ऐसा हो सकता है कल्पना के माध्यम से, तो भविष्य को भी दर्शाने का प्रयास करती है। 1970 के दशक से पहले महिलाओं की स्थिति भारत में बहुत अधिक सशक्त नहीं थी, लेकिन ऐसे में सिनेमा ने महिलाओं के केवल आदर्श पत्नी, आदर्श माँ, त्याग की मूर्ति के रूप में प्रदर्शित किया। मतलब यही था कि पहले देखो, फिल्म बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। पहले क्या था कि महिलाओं को उतना अच्छा तवज्जो नहीं दिया जाता था, लेकिन अब क्या है कि उसी फिल्म को देखते हुए कि हाँ देखो, होता है ना कि किसी क्या नाम है, आजकल तो संयुक्त परिवार का तो कंसेप्ट रहा नहीं, सिंगल परिवार होते हैं, लेकिन पहले क्या था, संयुक्त परिवार थे। तो इसमें ये होता है कि आजकल के डेट में लोग सिंगल परिवार रहना चाहते हैं, लेकिन यही फिल्मों में है कि नहीं, आप लोग मिलजुल के रहिए तभी आपका विकास होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे फिल्मों में दर्शाने का प्रयास किया जाता है। आगे देखते हैं कि जैसे जैसे महिलाएं सशक्त हुई हैं, वैसे वैसे भारतीय सिनेमा ने भी महिलाओं की भूमिका को बदला है। वह ऐसे ही सिनेमा को देखकर भी महिलाएं जागरूक हुई हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसी प्रकार यम 2 अभियान जो था वो भारतीय सिनेमा में प्रचलन हो, या अनुच्छेद 375 के तहत महिलाओं की चेतावनी दी हो, या सिनेमा में एक बेहतर दर्पण का कार्य किया है, ठीक है। आर्थिक स्तर पर अगर देखा जाए तो वैश्वीकरण के प्रभाव को दर्शाने व विभिन्न वंचित समाजों को मुख्यधारा में लाने के लिए सिनेमा को यथासंभव प्रयास किया है, ठीक है। राजनीतिक अगर देखा जाए तो स्तर पर संसद की कार्रवाई को प्रदर्शित करना हो, या जनता से राजनीतिक पेचीदा से अवगत करना हो, या मीडिया व सिनेमा में बखूबी अच्छे प्रयास किए गए हैं, ठीक है। भारतीय सिनेमा का प्रभाव ऐसा है कि हम अपने दैनिक जीवन में भी अनेक प्रभाव का मुक्त नहीं रह सकते, ठीक है। अपने दैनिक जीवन में कैसे मुक्त नहीं रह सकते? जैसे चाहे बालों का कटिंग हो, ठीक है, फिल्मों में देखिए हम बालों का कटिंग करवाते हैं, चाहे पहनावा हो, चाहे खान पान हो, जो भी चीज़ें हों वो कहीं ना कहीं हम फिल्मों को देख कर ही करते हैं। लेकिन पटकथाएं सिनेमा जगत में लिखी जा रही हैं, वह भी तो हमारी संस्कृति में परिचित कोई व्यक्ति ही लिख रहा है, ठीक है। वह उनकी ज़िंदगी के अनुभव से अपने साहित्य तैयार किया गया था। इसे हम संस्कृति को हाँ दर्शाना कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र व समाज के प्रत्येक संस्थान इससे प्रभावित हुए, यहाँ तक कि न्यायपालिका के विभिन्न कानूनों से समाज को परिचित कराने व जाली एलएलबी जो फिल्म निकली थी, जैसे फिल्मों के माध्यम से प्राकृतिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करने का संदेश देकर हमारी संस्कृति आकार देने का प्रयास किया। मतलब कितना अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आगे देखते हैं कि अनुसूचित जनजातियों की समस्याएं व उनके प्रति हमारा व्यवहार, अलगाव को दिखाकर हमारी संवेदनशीलता को उजागर करने का प्रयास किया गया है। यद्यप ऐसा नहीं है कि भारतीय सिनेमा के सारे प्रभाव सकारात्मक। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने कुछ निगेटिव लिखा है कि इसका निगेटिव इफेक्ट क्या पड़ता है। हर एक चीज़ तो सकारात्मक हो नहीं सकता, तो इन्होंने लिखा कि हमारे समाज में भी नकारात्मक प्रवृत्ति विद्यमान है, तो यह उन्हें दर्शाने का कार्य तो करेगा ही। जैसे कभी कभार हमारी धर्मनिरपेक्षता को दांव पर रखकर यह ध्रुवीकरण का माध्यम भी बन सकता है। वस्तुतः कभी कभी यह अपनी प्रभाव शक्ति के बल पर इस प्रकार हमारी संस्कृति पर चोट भी करता है। अगर हम भारत से बाहर इसके प्रभाव को देखें तो हमें चकित हो जाना पड़ता है, क्योंकि जिस प्रकार रूस व मध्य एशिया के देशों ने हमारे भारतीय संस्कृति की छवि को निर्मित की है, वह अप्रेरित व इस प्रकार भारतीय समर्थन माहौल भी है, ठीक है। अच्छा, इसका निष्कर्ष इन्होंने बहुत छोटा लिखा है, लेकिन सही है काफ़ी हद तक। लिखा इन्होंने कि भारतीय सिनेमा भारतीय जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल सही है, जिसने जीवन के सभी पक्षों को, संस्कृति के सभी आयामों को दर्शाने व इसे आकार देने में सर्वाधिक प्रमुख भूमिका निभाई है। बिल्कुल सही बात है। वह इसी प्रकार को देखते हुए किसी ने क्या कहा है कि सिनेमा की शक्ति पूरे विश्व को बदलने का सामर्थ्य रखती है। देखो, निबंध के स्तर पर क्या कमेंट किया गया कि निबंध के स्तर पर आपकी समझ एवं जानकारी अच्छी, बहुत अच्छी इन्होंने लिखा है। इसी के बल पे देखो 65/120 नंबर मिला है, 125 में 65 नंबर मिला है। और वही अगर रियल यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में देखो 141 नंबर ये मिला है। ये अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और कमेंट में भी मैंने इसको पिन कर दिया है। अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे फोकस यूपीएससी
ट्रांसपेरेंट, तो आपको वहाँ भी टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा और जितने भी पीडीएफ हैं आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा, आपको किस टॉपर्स की कॉपी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।